नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जॉब अपडेट चैनल में। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से निकली हुई वैकेंसीज की, जिसके अंतर्गत असिस्टेंट लोको पायलट की काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसके जो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो है 15/5/2026 और इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है 14 जून 2026 और इसकी फ़ी पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो है 16 जून 2026। इसके बाद इसमें इसका पे लेवल और इसके अलावा इसकी एज लिमिट भी बताई हुई है, टोटल पोस्ट बताई हुई है। तो देखो, वैकेंसीज का नाम है असिस्टेंट लोको पायलट, लेवल 2 की वैकेंसी है और इसकी इनिशियल पे यानी शुरुआती पे 19,900 है और इसमें एज जो है 18 से 30 साल, 1/7/2026 तक आपकी एज 18 साल से लेकर 30 साल के बीच होनी चाहिए। इसमें टोटल वैकेंसी जो है वो है 11,127। तो बड़ी खुशी की बात है। तो यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो इसमें आप ज़रूर फॉर्म भरिएगा। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी दी हुई है, पूरी क्लियर इसमें नहीं दी हुई, आगे इसमें बताया जाएगा शायद। इसमें एज लिमिट फिर से इसमें बताई गई है। इसमें आपको मेन पॉइंट्स ही बताए जाएंगे। जनरल इंस्ट्रक्शंस फिर से आ चुके हैं, जो मेन पॉइंट है, इसलिए आप वीडियो पे बने रहें, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पूरा आपको इसमें जानकारी दी जाएगी, जो भी मेन पॉइंट्स हैं। यहाँ पे विजन स्टैंडर्ड की बात करें तो मेडिकल जो स्टैंडर्ड रहने वाला है A1 और फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, तो सभी तरह से फिजिकली वो फिट होना चाहिए। विज़न की बात करें तो डिस्टेंट विज़न 6/6 होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस, और इसके अलावा नियर विज़न है वो 0.6 विदाउट ग्लासेज होनी चाहिए। मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विज़न, बाइनोकुलर विज़न, फील्ड और विज़न, नाइट विज़न, मेसोपिक विज़न एट्सेट्रा, यानी सब तरह के विज़न में आप बिल्कुल पास होने चाहिए। इसके बाद लिखा हुआ है द सर्टिफिकेट शैल बी एक्सेप्टेड ओनली इफ़ इशूड बाय एनी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज, यानी कोई भी मेडिकल कॉलेज है या कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, चाहे वो स्टेट लेवल का है चाहे सेंट्रल लेवल का, तो वही इसके लिए जो है वो मान्य होगा। इसके बाद देखिए, इसमें एज रिलैक्सेशन की बात करें, पहले एज लिमिट हम बात कर चुके हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की छूट रहने वाली है। OBC जो नॉन क्रीमी लेयर्स में है 3 ईयर्स की छूट रहने वाली है। एक्स सर्विसमैन के लिए देखो 3 ईयर्स UR और EWS के लिए, और एक्स सर्विसमैन जिसमें OBC नॉन क्रीमी लेयर के हैं उसमें 6 साल की छूट रहने वाली है, और एक्स सर्विसमैन जो SC/ST के उनके लिए 8 साल की छूट रहने वाली है। और कैंडिडेट्स हु आर सर्विंग ग्रुप C एंड ईस्ट वाइल ग्रुप D रेलवे स्टाफ विद मिनिमम 3 ईयर सर्विस एज, यानी 3 साल से जो ग्रुप D और C में सर्विस में हैं उसमें UR और EWS के लिए 40 साल तक छूट है, और OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 43 साल तक छूट रहने वाली है। इसके अलावा SC/ST जो 3 साल से काम कर रहे हैं इसी बोर्ड में, उनके लिए 45 साल एज रखी गई है। और इसके अलावा आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा जिनके लिए भी है। फीमेल कैंडिडेट 6 नंबर पॉइंट देखिए, हु आर विडोड, डिवोर्स्ड और जुडिशली सेपरेटेड, यानी जिन विधवा हैं, परित्यक्ता हैं या कानूनी रूप से अलग रह रही हैं, उसमें UR और EWS के लिए 35 साल तक, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 38 साल तक, SC/ST के लिए 40 साल तक छूट रहने वाली है। बाकी आप इसमें आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉट बिफोर, सभी के लिए अलग अलग है। UR, OBC क्रीमी लेयर और EWS के लिए 2/7/1996 से पहले का नहीं होना चाहिए। OBC नॉन क्रीमी के लिए 2/7/1993 से पहले का नहीं होना चाहिए। SC/ST के लिए 2/7/1991 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए।
और लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑल कैंडिडेट्स के लिए यानी 2008 एक साथ 2008 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। बाकी जो इसमें छूट रहने वाली है वो अलग है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एनेक्जर ए में एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें दी हुई है, आगे शायद इसमें दी होगी। एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन बिलो एट SI नंबर 2, तो SI नंबर 2 के अलावा जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सब के लिए 500 रुपये फीस रहने वाली है। और SC ST एक्स सर्विस फीमेल ट्रांसजेंडर यानी कह सकते हैं कि जो जनरल कास्ट के हैं उनके लिए 500 रुपये रहने वाली है। और SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल ट्रांसजेंडर माइनॉरिटीज़ में इकोनॉमिक वीक हैं और OBC वगैरह EWS हैं, सब के लिए 250 रुपये ये रहने वाली है फीस। मोड्स ऑफ पेमेंट तो ऑनलाइन जो भी ई मित्र वाले जैसा बताएंगे आपको, आप पेमेंट कर देना। इसके अलावा देखिए देख लेते हैं मेन कौन कौन से पॉइंट्स हैं इसमें। ये रिजर्वेशन बताया हुआ है किस किस को रिजर्वेशन मिलने वाला है, इसको पूरी डिटेल से आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इसकी आप हिंदी में इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको NOC भी आपको चाहिए यदि आप पहले से किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो। इसमें जो एग्ज़ाम होने वाला है किस तरह से होगा, फर्स्ट स्टेज CBT फर्स्ट होगा, उसके बाद सेकंड स्टेज में CBT 2, फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो इस तरह से ये इसमें 5 मेन स्टेज रहने वाले हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या है वो आपको सारा बताया हुआ है इसमें। तो पैटर्न सिलेबस CBT फर्स्ट का है, 60 मिनट रहेंगे इसमें, क्वेश्चन इसमें 75 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 75 इसमें रहेंगे। इसमें EWS और UR के लिए 40%, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 30%, SC के लिए 30%, ST के लिए 25% मार्क्स लाना अनिवार्य है। इसके अंदर क्या करेगा, मैथमेटिक्स रहेगी, मेंटल एबिलिटी रहेगी, जनरल साइंस रहेगी। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका ध्यान से देखिए क्या क्या इसके अंदर है। सेकंड स्टेज में क्या है कि इसमें इसमें देखो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी शॉर्टलिस्ट फॉर CBT 2 शैल बी लिमिटेड टू 15 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी 15 गुना स्टूडेंट यहाँ पे आपको बुलाए जाएंगे जब सेकंड के लिए। यानी फर्स्ट पेपर जो जैसे कि वैकेंसी 20 हैं तो 15 दूना 30, 300 कैंडिडेट सेकंड पेपर के लिए बुलाए जाएंगे। इसका पैटर्न क्या रहेगा देखिए, इसमें देखो 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स इसमें यानी 2.5 घंटे दिए जाएंगे। टोटल क्वेश्चन इसमें 175 रहने वाले हैं। पार्ट ए में 90 मिनट और 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। पार्ट बी में 60 मिनट मिलेंगे और 75 क्वेश्चन, यानी 90 और 60, तो देखिए इसमें 2.5 घंटे हो चुके हैं और टोटल 175 क्वेश्चन हो चुके हैं। पार्ट ए के अंदर वही है, 40% UR के लिए, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए, SC ST सब के लिए, ST के लिए 25%, बाकियों के लिए 30% रहने वाले हैं। सिलेबस इसमें देखिए मैथमेटिक्स भी इसमें रहने वाला है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग भी रहने वाली है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग इसमें रहने वाली है। इसके बाद सिलेबस फॉर पार्ट बी के लिए अलग से इसमें बता दिया गया है। पार्ट बी क्वालिफाइंग टेस्ट और CBT 2, तो CBT 2 में क्या क्या रहने वाला है तो अलग से इसमें बता दिया गया है। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड भी इसमें बताया हुआ है। इसके अंदर क्वालिफाइंग मार्क्स जो कि 42 मार्क्स सभी में लेने ज़रूरी हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैं आपको थंबनेल पे क्वालिफिकेशन इसकी लगा दूंगा, आप थंबनेल पे से देख लीजिएगा। इसके अंदर मेरे को मिला नहीं है इसकी क्वालिफिकेशन क्या है।
शायद इसमें शुरू में दी हुई थी इसकी क्वालिफिकेशन। वैसे इसमें देखो ITI होती है 10th के बाद, वो मेन होती है 12वीं के बाद या तो, और कंप्यूटर का नॉलेज। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो ये आपको बताया हुआ है किस तरह से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। यहाँ वेबसाइट्स दी हैं अलग अलग तरह की, जनरल गाइडलाइंस दी हुई है। इसके अलावा जो मेन पॉइंट्स हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। यहाँ पे वगैरह, और यहाँ इसमें आपको पूरा इसका एजुकेशन यहाँ पे बताई हुई है। एनेक्सर A जो कि मैंने आपको बताया वहाँ पे नहीं मिला, तो यहाँ पे ये इसकी क्वालिफिकेशन दी हुई है। तो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए पे लेवल 2 में 19,900 इसमें पे की जाएगी, और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेशन, जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया, और प्लस आपको ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्ट्रक्शन ऑफ NCVT की तरफ से, चाहे किसी भी स्ट्रीम में हो, ट्रेड्स हो, फिटर में हो, इलेक्ट्रीशियन में हो, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में हो, मिल राइट में हो, मेंटेनेंस मैकेनिक में हो, मैकेनिक रेडियो एंड TV में हो, किसी में भी आपकी यदि करी हुई है तो आप इसमें पढ़ लीजिएगा। और मेट्रिकुलेशन एज और प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस इन द ट्रेड्स मेंशन अबव, या फिर मेट्रिकुलेशन यानी 10वीं क्लास SSLC प्लस 3 ईयर्स डिप्लोमा मैकेनिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक, 3 साल का इसमें डिप्लोमा भी चलेगा। तो इस तरह से इसके बाद जोन वाइज आपको वैकेंसी बताई हुई कितनी वैकेंसी है टोटल। तो आपको एक बार फिर से बता दूं, इसमें टोटल वैकेंसी जो रहने वाली है वो है 11,127। इसके बाद ये सारे प्रमाण पत्र वगैरह हैं, ये तो सेम इसका पैटर्न होता है। ये थोड़ा पैटर्न के लिए बताते हैं कि सेम पैटर्न होना चाहिए। तो जो ऑनलाइन अपने जितने भी सर्टिफिकेट निकलते हैं OBC नॉन क्रिमिनल के लिए, SC के लिए, ST के लिए, जो भी फॉर्म है वो पहले से तैयार होते हैं ऑनलाइन। और एक बात ध्यान रखें, लास्ट डेट से पहले पहले का ये आपका कोई भी है प्रमाण पत्र ये वैलिड होता है, यदि आपने अभी तक नहीं बनवाया है। इससे पहले SC ST के लिए कोई बाध्यता नहीं होती, कभी का होता है, लेकिन OBC नॉन क्रिमिनल के लिए, OBC के लिए ये सब जो है ये 1 साल के अंदर का होना चाहिए। कई बार 3 साल का इसमें वैलिड मान लेते हैं, लेकिन आप 1 साल का मान के चलिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। इस तरह की और भी वीडियो जानने के लिए आप घंटी का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।